वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेघा छात्रवृत्ति के गणित सीरीज के अंतर्गत प्रतिशत चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 47 तक डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि किसी धन का 25% 400 रुपया है तो वह धन है। देखिए यहाँ पर कोई धन है जिसका 25% 400 है, तो वह धन कितना है। तो हम लोग यहाँ पर धन को क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं। तो 100 का 25% कितना होगा, 25 होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 25% 400, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 400 और 400 क्या है 25%, तो यहाँ पर बट्टा में लिखेंगे 25 और गुने निकालना क्या है यहाँ पर, तो धन, और धन को हम लोग कितना माने हैं 100, तो गुना कर देंगे 100 से। 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 100 होगा, और 400 को अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1600, और 1600 जो दिया गया है वो विकल्प तीसरा में दिया गया है। तो 31 का तीसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि किसी धन का 0.24% निकालने के लिए उस संख्या को किस से गुना करना होगा। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, 2.4, उसके बाद दिया गया है 0.24, उसके बाद दिया गया है 0.024, उसके बाद 0.0024। देखिए यहाँ पर 0.24% निकालने के लिए उस संख्या को किस से गुना करना होगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो क्या करेंगे, 2 अंक तो दशमलव के बाद है, और अगर ये नीचे आएगा यानी प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा, तो कितना अंक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है 0.24% दिया गया है। कितना दिया गया है, तो 0.24%। अगर यहाँ पर 0.24% में से अगर प्रतिशत को हटाएंगे यानी इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा में, यहाँ पर बट्टा में जो है 100 हो जाएगा। क्लियर। तो दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, और यहाँ पर देखिए 1 पर 2 जीरो है, तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 0.0024 होगा। क्लियर। जो कि विकल्प चौथा में दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह धन क्या है जिसका 80% 120 रुपया है। अब देखिए अगर 80% निकालते हैं तो 120 रुपया निकलता है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, धन को 100 मान लेंगे, तो 100 का 80% क्या होगा, 80। अब देखिए यहाँ पर 80% कितना दिया गया है, 120, तो हम लोग क्या करेंगे 120/80 लिखेंगे, गुने निकालना क्या है, धन, और धन को हम लोग कितना माने हैं 100, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, गुना में 100, 0 से 0, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8, और 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12, 2 से इसको काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, और 50 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 150, और 150 जो दिया गया है वो विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर। तो 33 का दूसरा आंसर सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 दिया गया है कि कितने रुपया का 30% 120 रुपया होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें रुपया को कितना मान लेते हैं 100, तो इसका 30% कितना हो जाएगा 30। तो अब देखिए यहाँ पर 30% दिया गया है 120, तो 120 अब बट्टा में 30, गुने निकालना क्या है, तो यहाँ पर रुपया निकालना है, यानी कि कितने रुपया का 30% 120 है, तो रुपया निकालना है। रुपया को हम लोग 100 माने थे, तो यहाँ पर 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 30 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो 120, 4 को अगर
100 से गुना करिएगा तो कितना होगा 400, और 400 जो दिया गया है वो विकल्प पहला में दिया गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि निम्नांकित में कौन सी संख्या 2 का 100% प्लस 200 का 1% के बराबर है। देखिए यहाँ पर 200 का कितना प्रतिशत, 100%, ये हो जाएगा 2 गुने 100/100 प्लस ये कितना हो जाएगा, तो 200 गुने 1/100, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल तो कितना बचेगा 2, अब प्लस यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचेगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4। तो इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36, एक कक्षा में 20% बालिकाएं हैं। क्लियर। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 45 हो तो उस कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। अब देखिए बालिका की संख्या निकालना है, और बालिका जो है कुल विद्यार्थी का कितना है 20%, तो कुल विद्यार्थी मान लेते हैं 100, तो इसका 20% लड़की है। क्लियर। यहाँ पर देखिए कुल विद्यार्थी दिया गया है 45, हम लोग अनुपात में निकाले हैं तो कुल विद्यार्थी 100, गुने निकालना है लड़की की संख्या तो गुना कर देंगे 20 से। 20 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो कितना होगा 100, और 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा तो 45, और 9 जो दिया गया है वो विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37, एक स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं। कितना बच्चा पढ़ता है, तो 400, इनमें 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या होगी। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि स्कूल में टोटल 100 बच्चा है, जिसमें लड़की कितना है 40%, तो लड़का कितना होगा 60%, ये 60% लड़का हो गया और 40% लड़की हो गया, और टोटल हो गया यहाँ पर, ये हो गया टोटल। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 400 बच्चे दिया गया है, तो 400 टोटल बच्चा हो गया, और यहाँ पर टोटल बच्चा कितना है 100, गुने अब देखिए निकालना क्या है लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या यहाँ पर कितना है 60, तो यहाँ पर 60 से गुना कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि यहाँ पर 60 को 4 से गुना करिएगा तो 240। क्लियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा 240। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 जो था, यहाँ पर इसमें दिया गया है कि 400 बच्चे हैं, बच्चे के अंतर्गत लड़कियां भी आएगा और लड़का भी आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर लड़का और लड़की की संख्या कुल कितना था 400, हम लोग अनुपात में माने थे कितना 100, तो 400 को तुलना कर दिए 100 से, गुणे निकालना है लड़कों की संख्या, तो लड़कों का अनुपात दिया गया है 60, तो गुना कर दिए 60 से। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है कि 200% को दशमलव भिन्न के रूप में लिखने पर किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पर 200% को दशमलव भिन्न में लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे 200, और ये प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100, कितना होगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 2 होगा इसका आंसर, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू तब तक नहीं होता है जब तक कि उसके बाद कोई अंक न हो। क्लियर। तो यहाँ पर 38 का जो है पहला आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है कि रमेश के पास सुरेश से 40% अधिक धन है। यदि सुरेश के पास 3600 रुपया हो तो रमेश के पास कितना रुपया है। देखिए यहाँ पर रमेश के पास सुरेश से कितना अधिक है, तो 40%। मान लेते हैं हम लोग कि सुरेश के पास कितना रुपया है 100, कितना है 100, तो रमेश के पास कितना रुपया हो जाएगा 140, क्योंकि 40% अधिक है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर सुरेश के पास है 3600, कितना है 3600, और अनुपात के अनुसार सुरेश के पास है 100, गुने निकालना है किसका, तो रमेश का, तो गुना कर देंगे 140 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब क्या करना है, तो 36 को 140 से गुना करना है। अगर 36 को 140 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 5040, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40, अ का वेतन ब के वेतन से 50% अधिक है। देखिए यहाँ पर ब का वेतन अगर हम लोग 100 मानेंगे तो अ का वेतन कितना होगा, तो अ का वेतन हो जाएगा 150, क्योंकि
50% अधिक है। क्लियर। आगे दिया गया है इसमें, यदि अ का वेतन 30 हो तो ब का वेतन क्या होगा। देखिए यहाँ पर 30 किसका वेतन है, अ का, और यहाँ पर अ का वेतन कितना है तो 150, गुने निकालना किसका है, ब का, और यहाँ पर ब का कितना दिया गया है तो 100, तो गुने कर देंगे 100। 10 से 10, 3 से काटेंगे तो ये 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 20 जो होगा इसका सही आंसर होगा। क्लियर। जो कि विकल्प पहला में दिया गया है, तो 40 का पहला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि किसी परीक्षा में एक छात्र 485 अंक प्राप्त कर 10 अंक से फेल हो गया। 485 अंक लाया लेकिन 10 अंक से फेल कर गया। क्लियर। यदि पास करने का प्रतिशत 33% हो तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। देखिए यहाँ पर पास करने का प्रतिशत कितना है 33, तो परीक्षा का पूर्णांक निकालना है। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर पूर्णांक को 100 मान लेते हैं। क्लियर। और पासिंग कितना है तो 33, तो यहाँ पर 33 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 33% 33 होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है 485 अंक लाया और 10 अंक से फेल हो गया, यानी कि 10 अंक कम आया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 495, और 495 अगर अंक आता तो वो कितना प्रतिशत होता 33, तो यहाँ पर गुने यहाँ पर भाग में क्या कर देंगे 33, गुने निकालना क्या है कुल। यहाँ पर परीक्षा का कुल पूर्णांक निकालना है, तो कुल पूर्णांक 100 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर काटिएगा तो 11 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 33, और यहाँ पर 11 का पहाड़ा 4 बार 44, और 11 का पहाड़ा 5 बार 55। 3 से काटिएगा तो फिर ये 15 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और 15 को अगर 100 से गुना करिएगा तो ये कितना होगा 1500 होगा। क्लियर। जो कि विकल्प पहला में दिया गया है, तो 41 का पहला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, एक व्यक्ति प्रति माह 1800 रुपया कमाता है। कितना रुपया कमाता है 1800, और उसका 10% बचत करता है, तो कितना प्रतिशत, यानी कि 10% बचत करता है तो वह कितना रुपया बचाता है। तो सीधा सीधा 100 मान लीजिए आमदनी, और यहाँ पर बचत हो गया 10% तो 10 हो जाएगा। अब देखिए 1800 रुपया क्या दिया गया है, तो 1800 रुपया दिया गया उसका प्रति माह का वेतन, और यहाँ पर प्रति माह का वेतन कितना है 100, गुणे निकालना क्या है बचत, और बचत यहाँ पर है 10, 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 180 होगा इसका सही आंसर, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। क्लियर। तो 42 का पहला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है कि एक वर्ग में 48 लड़कियां हैं जिनमें 3 अनुपस्थित है, तो 48 लड़की है जिसमें 3 लड़की अनुपस्थित है। बची हुई में से, यानी बच गई कितना तो 45 में से 20% ने अपना गृह कार्य नहीं किया है। बताइए कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं तो कुल लड़की को 100 मान लेते हैं। तो अब इसमें दिया गया है कि 20% ने अपना गृह कार्य नहीं किया है, तो जो गृह कार्य नहीं किया है वो होगा 20, तो जो गृह कार्य किया है वो कितना होगा, तो जो किया है गृह कार्य वो हो जाएगा 80। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कुल विद्यार्थी कितना है 45, वैसे है 48 लेकिन 3 अनुपस्थित है, तो कितना हो जाएगा 45, और यहाँ पर कुल कितना है 100, गुने निकालना क्या है जो लड़की अपना गृह कार्य किया है उसका संख्या, तो कितना है 80, तो यहाँ पर गुना कर देंगे 80 से, 0 से 0 कैंसिल, इसका आधा 5 और इसका आधा 4, 5 से काटेंगे तो 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और 9 को अगर 4 से गुना करिएगा तो कितना होगा 36, और 36 जो दिया गया है वो विकल्प चौथा में दिया गया है। क्लियर। तो 43 का चौथा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है कि शशि के पास कुछ रुपये है जिनमें से 69% खर्च करने के बाद उसको 93 रुपया
बच जाते हैं तो उसके पास कितने रुपये थे। देखिए यहाँ पर शशि के पास हम लोग क्या करते हैं, कुल 100 रुपया कर देते हैं, क्लियर, जिसमें 69 रुपया खर्च करता है। तो कितना बचेगा, 69% खर्च करता है, इसका मतलब हुआ कि 69 रुपया खर्च करता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 100 रुपया माने हैं टोटल। अब देखिए यहाँ पर बचत कितना हो जाएगा, तो 31 रुपया या 31%, यानी कि 31% बचत होगा। तो उसको हम जो है प्रतिशत को फिर यहाँ पर बदलेंगे, 100 जब लिखे हैं तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 का अगर 31% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 बटा यहाँ पर 100 होगा, 100 से 100 कैंसिल, तो 31 होगा, तो यहाँ पर 31 हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर बचत दिया गया है कितना, 93, और हम लोग अनुपात में निकाले हैं तो बचत कितना हुआ, 31, गुने निकालना क्या है, उसके पास कितने रुपये थे, तो उसके पास 100 रुपया था, तो यहाँ पर लिखेंगे गुन्ने में 100। अब 31 से काटिएगा, 3 बार में कट जाएगा, और 3 को अगर 100 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 300, और 300 जो दिया गया है वो विकल्प दूसरा में दिया गया है, क्लियर। तो 44 का दूसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है कि एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हो गए, यदि कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी तो बताइए कुल कितने छात्र पास हुए। देखिए यहाँ पर कुल छात्र हम लोग क्या करेंगे, 100 मान लेंगे। अगर 100 मान लीजिएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। उसके बाद 35% छात्र जो है फेल हो गया, तो पास कितना परसेंट हुआ, 65%, क्लियर। अब देखिए 260 छात्र टोटल है, तो टोटल का तुलना टोटल से, गुने निकालना क्या है, पास छात्रों की संख्या, तो यहाँ पर पास छात्रों की संख्या 65 होगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, इसका आधा कितना होगा, तो 5, और इसका आधा 13, और 5 से काटेंगे इसको तो 13 बार में कटेगा, और 13 को अगर 13 से गुना करेंगे तो 169 हो जाएगा, क्लियर, जो कि विकल्प चौथा में दिया गया है। तो 45 का चौथा आंसर सही होगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कि एक व्यक्ति का आमदनी 1000 रुपया है, वह 60% खर्च करता है, तो वह कितने रुपये बचाता है। ये भी सवाल वैसे ही बनेगा, 100 मान लीजिए, 60% खर्च करता है तो बचाता है कितना, 40%, क्लियर। अब देखिए 1000 रुपया आमदनी है, और यहाँ पर अनुपात के अनुसार 100 रुपया आमदनी है, क्लियर। निकालना क्या है, तो वो कितना रुपया बचाता है, तो बचाता है कितना, 40, तो यहाँ पर 40 से गुना कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 40 को यदि 10 से गुना करिएगा तो ये होगा 400, और 400 जो दिया गया है वो विकल्प दूसरा में दिया गया है, क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, और प्रतिशत चैप्टर का भी ये अंतिम क्वेश्चन है, क्लियर। राम का वेतन श्याम के वेतन का 80% है, क्लियर। यदि श्याम का वेतन 1460 रुपया हो तो राम का वेतन बताए। देखिए यहाँ पर श्याम का वेतन 1460 दिया गया है, तो राम का वेतन निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, श्याम का वेतन को 100 रुपया मान लेते हैं। जब श्याम का वेतन 100 तो राम का वेतन कितना होगा, 80, क्योंकि 80% है। अब देखिए 1460 किसका वेतन है, श्याम का, और यहाँ पर श्याम का वेतन कितना है, 100, गुने निकालना है किसका, राम का, तो यहाँ पर गुना कर देंगे 80 से, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल होगा। अगर 146 को 8 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 1168, यानी 1168 रुपया, जो कि विकल्प चौथा में दिया गया है, क्लियर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 47 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।